प्यारे बच्चों नमस्कार। आज बड़े हर्ष की बात है, हर्ष का विषय है। आज हम लोग यहाँ पर 1 साल से लगातार जो है निरंतर इस शिक्षण संस्थान को शुरू हुए आज 1 साल पूरे हो गए हैं। और ये बहुत ही ऐसा विचित्र संयोग है कि आज ही के दिन एक महान पुरुष, स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का आज का दिन जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और चूंकि बच्चों से उनका काफ़ी लगाव था तो उन्होंने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में भी मनाया और ये निरंतर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को निरंतर जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ये हमारे संस्थान को अर्थात ग्रामीण युवा अभ्युदय प्रोग्राम को शुरू हुए आज 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमने आज ही के दिन 1 साल पहले इस संस्थान की स्थापना की थी, नींव रखी थी और 2-4 बच्चों से शुरू किया था। आज ये कारवां बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो सिंसियर हैं। हम भीड़ चाहते भी नहीं कि भीड़ ज़्यादा रहे, जो रहे क्वालिटी रहे उसमें, क्योंकि बच्चों को हमें कुछ न कुछ देना है। ये हमारा मकसद क्या, देखो हमने क्या अपने संस्थान का नाम ही रखा है सोच करके, क्या, ग्रामीण युवा अभ्युदय प्रोग्राम। मतलब ग्रामीण बच्चों को जो है उनका अभ्युदय का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास करना। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करके आपको जो है सरकारी सेवा में ही जाना है। सरकारी सेवा में भी जाने के लिए आपको जो है पूरी तरीके से तप करके, जिस तरीके से तपाया था आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी तरीके से तैयार किया था शासन सत्ता पे बैठाने के लिए। तो मैं वैसा चाहता हूँ कि उस तरीके से आपको पूरी तरीके से तपा करके यहाँ से निकालूँ, ठीक है। तो जब आप पूरी तरीके से तब जाओगे तो कहीं भी जीवन में ये वेलकम कर रहा है, जो है गुब्बारे भी वेलकम कर रहे हैं हमारे इस जो है इस समारोह का वेलकम गुब्बारों की जो है गड़गड़ाहट से हो रही है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। तो हम जो है चाहते हैं कि मतलब आपको उसी तरीके से तपाएं जिस तरीके से एक सुनार जो है सोने को तपा करके फिर उसे आभूषण बनाता है तो कितनी कनक चमक उसमें रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी चमकाना है और वो तभी संभव होगा जब हमारे साथ जो है निरंतर आप इसमें लगे रहेंगे, सेवा देते रहेंगे। भाई घबराना है नहीं, जैसे जैसे हम मार्गदर्शन देते रहें, पढ़ाते रहें। अभी आप तो देख ही चुके हो कि इतने समय से हम पढ़ा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें पढ़ा भी चुके हैं। तो ऐसे निरंतर जो है सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। जो अभी अगर आप इसी चीज़ को लेने के लिए जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, कोचिंग संस्थान में जाओगे, ऑनलाइन कोर्स खरीदोगे तो उसकी वैलिडिटी 1 साल 1.5 साल की होती है। 1 साल 1.5 साल बाद ही जो वीडियोज़ होते हैं वो डिसेबल कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। और उनकी जो फीस होती है वो करीब जो 1.5 लाख 2 लाख के आसपास हुआ करती है। अच्छे संस्थान की बात कर रहा हूँ। और ऑफलाइन जाकर पढ़ोगे कहीं दिल्ली जैसे महानगरों में, प्रयागराज दिल्ली जाओगे तो वहाँ रहने का ही खर्चा आपका साल भर का 1 लाख के आसपास आ जाएगा मोटा मोटी जो है। और कोचिंग का खर्चा अलग से आएगा। ऑफलाइन तो ज़्यादा खर्चा होता है, 3 लाख 4 लाख रुपए चले जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क मिल रहा है, ठीक है। और ये हमेशा निःशुल्क ही रहेगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको जो कुछ भी हमको ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो आपके बीच उसे निःशुल्क ही बांटना है। उसके लिए हमें कोई भी 1 पैसे का शुल्क नहीं देना है। भाई बहुत लोग करते हैं NGO टाइप की संस्था स्थापित करके, कुछ लोग पैसे से किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब की क्या करते हैं। तो हमारे पास ईश्वर ने जो है ऐसी टैक्टिस दी है, ऐसा ज्ञान दिया है। हालांकि ज्ञानी नहीं हूँ मैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में नॉलेज नहीं है, लेकिन बस इतना मैं समझ गया हूँ अपने आप को कि किसी भी जो है तथ्य को, किसी भी जो है जानकारी को बस आपकी भाषा में उसको समझाने की कला मुझे ईश्वर ने दी है। तो बस सरलतम रूप में उस चीज़ को मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। बाकी हाँ, आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, ठीक। अगर मैं इतना ही ज्ञानी होता तो आज IAS बना होता। लेकिन बस हर व्यक्ति का अपना अपना स्थान निश्चित है इस ब्रह्मांड में, ठीक है। जिसको IAS बनना है, जिसको PCS बनना है, जिसको चपरासी बनना है, सबका स्थान निश्चित है। लेकिन जब वो स्थान तभी मिलेगा जब आप कर्म करोगे। बिना कर्म किए नहीं मिलता है। ईश्वर ने उस स्थान को निश्चित कर दिया। और शायद ईश्वर ने मुझे यहाँ पर इसलिए, नहीं तो मैं अब तक ट्रांसफ़र कराकर चला गया होता, लेकिन इस क्षेत्र के लिए मुझे कुछ करना था, इसलिए ईश्वर ने मुझे कोरोना बीमारी भी दे दी, बहुत कुछ सिखा दिया। उसने कहा कि जीवन एक क्षण का है सिर्फ, और उस कोरोना की
बीमारी में 1.5 महीने में कैसे जिंदा रहा हूँ, कैसे अपने आप को सर्वाइव किया हूँ, ये मुझे ही पता है। तो उसके बाद फिर वहाँ से मैं निकला हूँ जब जीवन बचा करके, तो मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिला कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। मतलब तनख्वाह सरकार दे रही, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समय निकाल करके आपके पास छुट्टी के बाद या छुट्टी के पहले जो भी टाइमिंग रहता है, समय के अनुसार जो है, मौसम के अनुसार, उस हिसाब से हम चलाते हैं अपने संस्थान को। तो सारे विषय धीरे धीरे पढ़ेंगे यहाँ पर आपको। मतलब अगर आपको सिविल में जाना है तो उससे संबंधित जो है आपको मार्गदर्शन पूरा मिलेगा, कैसे मेंस की राइटिंग करनी है, कैसे इंटरव्यू भी जाना है, ठीक है। और या अगर आपको किसी वनडे एग्जाम में जाना, आप कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे, जब हमारे सिलेबस को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको हर प्रकार के प्रश्न जो है आसानी से हल हो जाएंगे। तो ये मेरा मकसद है। तो आज इसी जो है मकसद के साथ हम लोग यहाँ पर अपने इस ज्ञापम संस्थान के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। आज हम लोग केक काटेंगे महानुभाव जो है नेहरू जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और अपने इस संस्थान के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हम लोग केक काट करके जो है इसका सेलिब्रेशन करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम दीपक जला करके नेहरू जी को समर्पित करते हैं, उनकी पुण्य आत्मा को जो है एक दीपक समर्पित करते हैं, उसके बाद केक काटेंगे। आज 1 वर्ष पूरा हुआ हमारे संस्थान को, तो इसके लिए 1 वर्ष 1 नंबर की कैंडल जला करके और केक काटते हैं हम। इसके लिए आप लोग ताली बजा करके जो है सेलिब्रेशन कीजिए। संस्थान को पूरे 1 वर्ष हो चुके हैं, तो आप लोगों के पास इसके बारे में कहने के लिए कुछ शब्द ज़रूर होंगे। तो इसी कड़ी में मैं कुछ बच्चों को इनवाइट करना चाहता हूं, जो आकर के 2 शब्द कहें, जीवन में उन्होंने क्या सीखा हमसे और हमारे संस्थान से क्या उनको उपलब्धि मिल रही है। तो आकर के 2 शब्द कह करके और अपनी बात जो है यहाँ पर शेयर करें अपने साथियों के बीच में। तो इस कड़ी में कुमारी उमा को मैं बुलाना चाहता हूं, जो कि इसी कॉलेज की एक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं इस समय वर्तमान में, और बहुत ही मेहनती बच्ची है, काफ़ी अच्छा कर रही। जब भी हम टेस्ट लेते हैं हर महीने, तो उस टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इन्हें बुलाना चाहता हूं मंच पर कि उमा आ करके हमारे संस्थान के बारे में 2 शब्द कहें। आदरणीय अध्यापक जी एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आपके सामने 2 शब्द कहना चाहती हूँ, उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर 2 चीज़ें मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक तो बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं, और दूसरा हमारे ज्ञापन क्लास को 1 साल पूरे हो गए हैं। जब से हम शिक्षा ले रहे हैं यहाँ पे, तब से हमारी ज्ञापन क्लास को 1 साल पूरे हो गए हैं। और जिस प्रकार हम चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, और चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम और स्नेह करते थे, उसी प्रकार हमारे गुरु भी हमसे उतना ही प्रेम और स्नेह करते हैं और हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जैसा ज्ञापन क्लास में हमें शिक्षा भी मिलती है, और शिक्षा के साथ साथ हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी मिलता है। ज्ञापन क्लास से आज तक हमने बहुत कुछ सीखा है, और उससे
उस शिक्षा के पाकर हम बहुत खुश हुए हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे कुमारी करिश्मा, जो कि यहाँ की भूतपूर्व छात्र रही इस कॉलेज की, डॉक्टर कर्ण सिंह इंटर कॉलेज की, और अब ये ग्रेजुएशन कर रही हैं और साथ में हमारे इस ज्ञापन क्लासेस को भी रेगुलर अटेंड करती हैं। तो इनके विचार को हम लोग सुनेंगे। हैप्पी चिल्ड्रन डे। एंड मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मुझसे मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करने का कष्ट करें। हमारे इस ग्रामीण युवा अभ्युदय प्रोग्राम को आज 1 साल कंप्लीट होने वाला है, हो गया है, और आज बाल दिवस भी है। तो हमारे इस ग्रामीण युवा अभ्युदय प्रोग्राम को आज 1 साल कंप्लीट हो गया है और हमारे सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि गांव के लोग बहुत चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, फिर भी सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हर कोई ऐसा नहीं करता। हमारे सर ने हमारे लिए अपने घर को छोड़ा, अपने काम को छोड़ा और हमारे लिए दिन रात दोनों एक किए। 1-1, 1.5 घंटे, 2 बजे तक सोते हैं, नोट्स बनाते हैं हमारे लिए। हमें बहुत कुछ दिया है। हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता था, हमारे सर ने हमें बहुत कुछ बताया है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, हमसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हमें पता भी नहीं रहता, पर फिर भी हम कोशिश तो करते हैं। हमारे सर ने हमें ये भी बताया है कि कैसे खड़ा होना है, कैसे रहना है, किसके साथ कैसे बर्ताव करना है, सब कुछ हमारे सर ने सिखाया। इसीलिए हम अपने सर को इसी कड़ी में चंचल को बुलाना चाहते हैं कि चंचल भी इस कड़ी में आकर के अपने संस्थान के बारे में और अपनी कुछ जो भी कुछ सीखा है यहाँ से उसके बारे में कुछ बातें शेयर करें। कुमारी चंचल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि आज नेहरू जी का जन्मदिन एवं बाल दिवस है, इसीलिए इसके बारे में तो सबको पता है, लेकिन हमारे ज्ञापन संस्था एवं हमारे सर के बारे में बहुत कम लोगों को अभी पता है। इसलिए इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ये कहना चाहूँगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सब हमारे लिए कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू अपने बच्चों से, देश के सभी बच्चों से बहुत बहुत प्यार करते थे, वैसे ही हमारे सर भी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे लिए बहुत सारे, मतलब सारा दिन लगे रहते हैं हमारे लिए और रात को काफ़ी काम करते हैं हमारे लिए। इसलिए मैं उन्हें मन से धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सर। अब इस कड़ी में तान्या ने भी 2 शब्द कहने के लिए बोला है, तो तान्या को, कुमारी तान्या भी इस कॉलेज की इस समय वर्तमान स्टूडेंट हैं, ये भी 2 बात कहेंगे इसके बारे में। आदरणीय गुरुजी और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों एवं ज्ञापन चैनल को देखने वाले मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आपके सामने बाल दिवस और अपने ज्ञापन चैनल को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। आज हम सब जानते हैं कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। 14 नवंबर को उनका जन्म हुआ था और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज हमारे ज्ञापन चैनल को 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है, पूरा हो चुका है। और मैं अपने सर के बारे में कहना चाहूँगी, कोई भी टीचर अपने बच्चों के लिए निःशुल्क ऐसा नहीं करेगा जैसा कि हमारे राजेंद्र प्रजापति सर कर रहे हैं हमारे लिए। वो हमें निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और उन्होंने हमारा गोल निश्चित किया है। और वो जैसे चाणक्य जी ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तप कर ऐसा आज्ञाकारी शिष्य बनाया, इसी तरह हमारे राजेंद्र प्रजापति सर भी हमें इस प्रकार तप रहे हैं और हमारा गोल निश्चित कराया है। अब हमें पूरा विश्वास है कि हम किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो हार कर वापस नहीं आएंगे। थैंक यू सर, हमारे लिए इतना कुछ करने के। इस कड़ी में निशा भी 2-4 शब्द कहना चाहती हैं, आकर के निशा भी अपनी बात प्रस्तुत करें। ये भी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। सभी भाई बहनों को मेरे चिल्ड्रन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मेरे सर को भी। मैं अब अपने मन की थोड़ी 2-4 बात कहना चाहती हूँ कि हमारे सर इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए जितना शायद कोई कर पाए। सर हमारे लिए अपने से भी ज़्यादा, जितना तो हम भी नहीं पढ़ते जितना हमारे सर पढ़ते हैं हमारे लिए। हम अपना गोल निश्चित कर पाए सर की वजह से। थैंक यू सर। खुला मंच है, यहाँ पर धीरे धीरे सब लोग पढ़ाई के साथ साथ भी, देखो मेरा मकसद ही है कि आप लोगों का सर्वांगीण विकास करना, तो ऐसे धीरे धीरे सब लोगों का विकास होगा। मंच पर कैसे बोला जाता है ये भी सब धीरे धीरे सीखते रहोगे। आप तो यहाँ बोल भी रहे हैं, हम तो इंटर तक कभी बोले ही नहीं थे, सिर्फ एक ही बात बोले थे, आई वांट टू बिकम ए गुड टीचर। आज वही हैं, ठीक है। तो और इसलिए जो है एक ही बार मैंने अपने जीवन में मंच पे अपने स्टूडेंट लाइफ में बोला है। हालांकि उसके बाद फिर मैंने उत्तरोत्तर बहुत
मतलब इस क्षेत्र में तरक्की की। फिर बाद में मैं नाटक में आया, अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नाटक भी किया करता था, सब कुछ सीखा। देखो जीवन बहुत कुछ है, सिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ये मान के चलो कि अभी इंटर में हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं आगे। सबके साथ ऐसा ही होता है जीवन में पहले। लेकिन बस ये है कि एक ऐसा कोई अगर आपको मार्गदर्शक गुरु मिल जाए ना तो फिर रास्ते आसान हो जाते हैं। करना तो सब आपको ही है, बस मैं वही सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर ने भेजा है मुझे सिर्फ आपके पास एक मार्गदर्शक के रूप में। मार्गदर्शक के साथ साथ मैं सब्जेक्ट गाइड भी हूँ, तो हर तरीके के सब्जेक्ट आपको गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो बस आप लोगों को ही करना है जो कुछ करना है। बस निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, अपने जीवन में निरंतर लगे रहना है। आपकी कोई भी समस्या, घर की समस्या, गार्जियन किसी भी प्रकार से हेल्प ना कर रहे हों या किसी प्रकार ग्रामीण प्रवेश है, मैं जानता हूँ, मैं खुद गांव से रहा हूँ, बचपन में मेरी शादी हो गई थी तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो किसी भी प्रकार की अगर घर में समस्या इस तरीके से आती है तो अपने गार्जियन को आप मुझसे मिलाइए, बात कराइए, वो सब सारी समस्याओं का समाधान बैठ करके किया जाएगा। ठीक है, तो ये मकसद है हमारा। देखो हम आने वाले समय में भारत हमारा विश्वगुरु ऐसे नहीं बनेगा जब हम दीपक से दीपक जलाते चलेंगे, एक चिराग जोड़ते चलेंगे, एक एक करके सबको जलाते चलेंगे। तो बस उसी कड़ी का मैं एक छोटा सा बस एक कण हूँ जो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए बस अपना आह्वान कर रहा हूँ, अपना एक जो है इस हवन में अपना बस एक खुराक डाल रहा हूँ। बस यही मेरा मकसद है। बाकी सब तो सब ऊपर वाला कर रहा है, बाकी ये तो सब जानते हैं। और ज्ञान ऐसा चीज़ है जितना हम बांटेंगे उतने ज़्यादा बढ़ेगा, और ज्ञान को कोई बांट नहीं सकता है। ज्ञान बांटते हैं तो बांटने से बढ़ता है, और आपके पास जो ज्ञान है उसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। इसलिए ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखो। और जैसा कि आप जानते हैं ज्ञापम के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, और ये यूट्यूब चैनल आपको सब कुछ देगा, बिल्कुल फ्री में रहेगा। यहाँ पर कभी भी हम कोई एप्लीकेशन बना करके और उस पर अपने कोर्स को बेचने वाले नहीं हैं, जैसा कि लोग करते हैं। कुछ लोग सस्ते में बेचते हैं एप्लीकेशन बनाकर, कुछ महंगे में बेचते हैं, लेकिन हमारा सब कुछ फ्री रहेगा। अगर एप्लीकेशन भी बनाएंगे आने वाले समय में तो वहाँ भी कोर्सेज फ्री ही रहेंगे, क्योंकि हमें शिक्षा को पूरे राष्ट्र में फैलाना है। लोगों को जो है राष्ट्र में जागृत, पूरे राष्ट्र को जागृत करना है, और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जो जिन तक संसाधन नहीं है, पहुंच नहीं पाती हैं, जो है ज्ञान की चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहां तक पहुंचाना है। तो इसलिए हमने ये बस जो है यूट्यूब के एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से जो है हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भाई ये तो ये रहलई का छोटा सा गाँव है जो आगरा ज़िले में है, तो यहाँ पर आसपास के लोग, कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन अपनी बात को, अपने ज्ञान को इस YouTube चैनल के माध्यम से ज़्यादातर लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मेरा यही मकसद है कि हर क्लास को मैं रिकॉर्ड करता हूं और अपने इस चैनल पे डालता हूं। बस आपका काम क्या है, बस वीडियो देखना है और उसे लोगों तक ज्ञान को फैलाना है। भाई ज्ञान फैलाने से ही बढ़ता है, तो ज्ञान आप लोगों तक डायरेक्ट नहीं फैला सकते हो तो कम से कम वीडियो को फैला सकते हो। तो वीडियो को इतना फैलाओ कि लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे, और उसके बाद में जो है पूरा वीडियो देखिए, पूरा ज्ञान लीजिए, और 2-4 कमेंट छोड़ दिया करिए वीडियो देख करके, और अपना लाइक करना तो बनता ही है सब कुछ, ये सारी चीज़ें। हालांकि मैं कभी अपने वीडियो में ये सारी चीज़ें बोलता नहीं, क्योंकि मेरा मकसद ही नहीं है। मेरा मकसद तो आपको सिर्फ पढ़ाना है, तो मैं इन सब चीज़ों में जो है ज़्यादा ध्यान भी नहीं रह जाता है कि कुछ बोलना है इस टाइप की चीज़ें, कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ये सब। लेकिन ये सब जो है जब आपको अच्छा लगेगा तो खुद करेंगे। और मैंने जैसा कि बताया, मेरे वीडियो जो भी वायरल होंगे, जो भी यहाँ से आय अर्जित होगी, उसका अधिकांश हिस्सा आपकी पढ़ाई पर खर्च होने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में बोर्ड को डिजिटलाइज करेंगे, डिजिटल बोर्ड लाएंगे, और डिजिटल बोर्ड के साथ साथ में आपको जो है हम प्रिंट मटेरियल भी देंगे। अभी तो PDF देते हैं जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं, हाथ से लिखा हुआ नोट्स। आने वाले समय में वो नोट्स हम प्रिंट कराएंगे, तो वो सब इसी चैनल की कमाई से ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम अपनी कमाई का पैसा तो अपने बच्चों पे और उन पे खर्च करना है हमको ना, तो थोड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनमें से कंट्रीब्यूट करता हूँ। हर महीने टेस्ट लेता हूँ, पेपर जो है टाइप करके पेपर को प्रिंट कराना और पुरस्कार बांटना, तो ये तो खर्चे चल ही रहे, लेकिन भारी खर्चे नहीं कर सकते हैं ना। भारी खर्चे अगर वहीं करने लगेंगे तो मैडम हमारी जो है डंडा ले करके भगा देंगी, फिर पता चलेगा क्लास भी बंद हो जाएंगे। तो भारी खर्चे हम नहीं कर सकते हैं। भारी खर्चे तो इस YouTube चैनल के माध्यम से ही, अगर मान लो वीडियो हमारे वायरल हुए और वहाँ से आना शुरू हो जाएगा अर्निंग, तो उसके बाद हम यहीं पे खर्च करना है। क्योंकि देखो प्रकृति का एक नियम है, जो हम कुछ बोते हैं वही काटते हैं, जो हम देंगे लोगों को वही मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये सिद्धांत है, एकदम बिल्कुल 100% प्रूवन सिद्धांत है।
क्योंकि आपको भी धीरे धीरे रियलाइज़ होगा ये चीज़, हमको तो रियलाइज़ हो चुका है, तो ये सिद्धांत काम करता है। ठीक, इसी के साथ हम लोग अपना ये सेलिब्रेशन समारोह समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारी क्लास होगी, वैसे तो हम डेली 2 क्लास लेते हैं, लेकिन आज समय अभाव के कारण 1 क्लास लेकर के इतिहास का फिर जो है समापन करेंगे। धन्यवाद।